चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि अमेरिका से बहुत शानदार खबर आई है। बाजार बंद होने के बाद हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे, लेकिन भारतीय बाजारों में पता नहीं कल क्या हुआ आखिर के 1-1.5 घंटे में, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। प्लस बड़ा इवेंट है पेंट इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत ही बड़ा इवेंट है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से ना डिसरप्शन की जैसे देखना चाहिए। अनुज, गुड मॉर्निंग, क्या मूड का आज का? गुड मॉर्निंग रजिक, गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जैसा आपने बोला, ट्रेंड ऊपर है, लेकिन देखिए मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, अगर मार्केट मुझे वार्निंग देगा तो मैं उसको दोनों हाथों से लूँगा। कल मार्केट ने वार्निंग दी है। कल जिस तरीके से मार्केट आखिरी के 1-1.5 घंटे में मूव कर रहा था, उसके बाद ये आपको भले चार्ट पे दिखाई ना दे, लेकिन 3 बजे के करीब 3:20-25 पे एक रिकवरी आई, लेकिन फिर वो वापस फेल हो गई वो रिकवरी। और वो कहने को 22,055 है, वो एडजस्टमेंट की वजह से, वरना क्लोज करीब 22,020-30 के करीब हुआ था। तो कल एक वार्निंग मिली है मार्केट की तरफ से, और मैं इस वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ। कल बहुत दिनों के बाद निफ्टी डे लो पर बंद हुआ है, करीब डे लो पर। ठीक है, कहने को आप कह दीजिए कि डे लो 21,998 था, तो उससे 55-57 पॉइंट ऊपर, लेकिन वो ऑलमोस्ट डे लो ही था, क्योंकि डे हाई से हम काफ़ी नीचे, बहुत टाइम के बाद डे हाई से 200 पॉइंट नीचे बंद हुए हम। इंट्राडे में 200 पॉइंट की गिरावट को मैं रिस्पेक्ट दूंगा, और एक पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट में करेक्शन आ जाए या कंसोलिडेशन आ जाए, ये पॉसिबल है। अब आप कहेंगे कल तो मैं कह रहा था 22,500, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल, लेकिन अगर मार्केट में हल्के से चेंजेस आ रहे हैं तो अपने आप को एडजस्ट करना जरूरी है। वो जहां पर वो चेंजेस आते हैं उनको एडजस्ट करना जरूरी है। कल एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, लेकिन कल निफ्टी ने क्लोजिंग स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। 22,000 के कल एकदम करीब आकर वहां से घूम गया एक बार के लिए। और एक चीज जो कल अच्छी हुई, कल की गिरावट के बाद एटलीस्ट आपके जो मूविंग एवरेजेस हैं वो अब मूव अप हो गए। आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया 21,955 पर, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया करीब 21,864 पर। लेकिन एक चीज जो मुझे कल अच्छी नहीं लगी, वो थी निफ्टी आईटी का क्लोज। कल निफ्टी आईटी बंद हुआ है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बहुत समय के बाद। नॉर्मली तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नहीं तोड़ रहा था, कल इसने 20 भी तोड़ दिया। अब इस चीज को समझिए क्यों। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, क्योंकि निफ्टी आईटी लीडर है अब तक इस मार्केट का पिछले 6 महीने का। पहला कारण, क्या ये लीडरशिप चेंज का इशू है? क्या लीडरशिप वापस आईटी से बैंक्स में चेंज हो रही है? अगर तो ऐसा है तो ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग बड़ा सेक्टर है कंपेयर टू आईटी। तो अगर तो ये लीडरशिप चेंज है तो उतना नेगेटिव नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी ने 48,800 को भी डिफेंड किया और मूव ऑन किया, तो अगर तो ये इस सवाल का जवाब हाँ है कि लीडरशिप चेंज है ये, तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये लीडरशिप चेंज नहीं है, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी यहां से अगर आउट परफॉर्म नहीं कर पाता है और निफ्टी आईटी कंटिन्यूज टू फॉल, तो ये मार्केट में एक भारी करेक्शन की शुरुआत की इंडिकेशन है, क्योंकि डिक्लाइन हमेशा पहले मार्केट लीडिंग सेक्टर से शुरुआत होती है। तो इसके लिए ये अगले 2-3 दिन में इस सवाल का मेरे ख्याल से एक जवाब मिलेगा। और एक चीज, 2 दिन से आप देखिए मिड कैप्स के अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लगातार, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2-3 दिन तक मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कल मिड कैप इंडेक्स गिरा और एक बार भी रिकवरी नहीं आई, 1.25% मिड कैप इंडेक्स नीचे था, और 1:2.5 के करीब की एडवांस डिक्लाइन थी कल। उसको भी मैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट दूंगा। और पिछले हफ्ते मैंने एक चीज कही थी कि ऑयल पीएसयूज में स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक कर रही है, वो मेरे ख्याल से क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पर। आप कल भी बीपीसीएल का चार्ट देखिए, इंट्राडे का चार्ट आ जाएगा बीपीसीएल का, या उस दिन से आप चार्ट देख लीजिए। इन सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हर रोज कोई हायर लेवल पर यहाँ माल छोड़ रहा है, तो एक स्मार्ट मनी कुछ जगह पे बुक कर रहा है। मेरे ख्याल से शायद मार्केट में एक हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। अगर वो लग जाए ना, बाहर हो जाए मार्केट में, उसके बाद वापस रीएनालाइज करेंगे और री एंट्री करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। बहुत बढ़िया। तो थोड़े से समीकरण बदल रहे हैं, कुछ वार्निंग सिग्नल्स, थोड़ा सा कॉशन रख लेना कोई गलत नहीं है। हो सकता है कंसोलिडेशन के फेज में चला जाए, हो सकता है करेक्शन में आ जाए थोड़ा सा भारतीय बाजार। खैर, फिर इसका मतलब आज के थोड़े बहुत हरे निशान के साथ जो शुरुआत होने की गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है, उसके बाद हमारा अप्रोच क्या रहेगा। दरअसल गिफ्ट निफ्टी के साथ ग्लोबली मूड सेट करने का काम भी कर लिया जाएगा, चल क्या रहा है, क्योंकि ग्लोब के संकेत बेहतर है, शायद इसीलिए गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत संभला हुआ आपको नजर आएगा। तो डेल में चर्चा, लेकिन शुरुआत आज के मुनाफे की तैयारी की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ये है मुनाफे की तैयारी, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।